आज हम वचन सीखेंगे कि बाइबल में पूरब दिशा की इतनी वैल्यू क्यों है। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है पूरब दिशा की। तो सबसे पहले इसके लिए हम वचन खोलेंगे जहेज के 47 अध्याय उसकी एक आयत में इस तरह लिखा है। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूरब मुखी था और वेदी की दक्षिण और नीचे से निकलता था। आमीन। इस वचन में साफ साफ नजर आता है कि स्वर्ग के अंदर परमेश्वर का जो सिंहासन है वो सिंहासन पूरब दिशा की ओर है। इसीलिए परमेश्वर के सभी उद्धार के जो काम है वो पूरब दिशा की ओर होते हैं। हम देखते हैं कि जो अदन की वाटिका है वो भी पूरब दिशा में लगाई गई है। मिलाप वाला तंबू जो बनाया गया है उसका जो मेन द्वार है आंगन के बाहर का, वो मेन द्वार भी पूरब दिशा की ओर है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म देखें तो वो भी बैतलहम में पूरब दिशा की ओर ही हुआ है। और ठीक इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का जो वचन है प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर, वहां प्रकाशित वाक्य में भी जो स्वर्गदूत है परमेश्वर की मोहर लिए हुए आता है वो भी पूरब दिशा की ओर से ही आता है। और वो पूरब दिशा की ओर से आकर ही वो रेवलेशन 10 के अंदर जो व्यक्ति चुना गया है उसके साथ ये स्वर्गदूत मिलकर पूरब दिशा से आकर ही सबके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगाता है। परमेश्वर की मोहर लगाने का मतलब है प्रकाशित वाक्य का जो वचन है जो खुल चुका है। इस ये वचन सबको सिखाते हैं। ये पूर्व दिशा की ओर से ही आते हैं स्वर्गदूत जो वचन सिखाते हैं इस प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्ति के साथ मिलकर ही ये जो स्वर्गदूत है ये वचन सिखाता है। और परमेश्वर के मोहर है जिसके हाथ में ये लोगों के माथे पर लगाता है, परमेश्वर के लोगों के माथे पर लगाता है ताकि वो परमेश्वर के राज्य में जाने पाए। क्योंकि जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी वही स्वर्ग के राज्य में जाने पाएगा। जिसके माथे पर शैतान की मोहर होगी वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने पाएगा। यानी कि परमेश्वर के बाइबल के अंदर देखें तो सभी जो काम है उद्धार के काम है वो पूरब दिशा की ओर से ही शुरू होते हैं। क्योंकि पूरब दिशा में ही सूर्य भी उगता है तो सभी काम जो है वो परमेश्वर के उद्धार के जितने भी काम हैं सभी वो पूर्व दिशा से ही होते हैं। इसीलिए हमें आज के समय का जो वचन है उसे पहचानने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आसान परमेश्वर ने किया है कि मेरा जो काम है यानी कि परमेश्वर का जो काम है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर से ही होता है। जो प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ व्यक्ति है ये भी पूर्व दिशा की ओर से ही है। इससे जो वचन हम सीखेंगे इसके ऊपर दृष्टांतों को रिवील किया है। इन वचनों को हम सीख कर ही परमेश्वर के राज्य में जाने पाएंगे। पूर्व दिशा की बहुत ही वैल्यू है। वहां से ही उद्धार का वचन निकलता है। वहां से ही उद्धार का वचन निकलकर हम उनसे उद्धार पाते हैं। उन वचनों को सीख कर सच्चे वचनों को जब हमारी आत्मा खाती है, जब हम उन वचनों को खा लेते हैं तब हमारी आत्मा जो है वे जीवन पाती है, अनंत जीवन पाती है। और अनंत जीवन पाने के लिए इस पूर्व दिशा से निकला हुआ जो तारा है, ये जो स्वर्गदूत उस व्यक्ति के साथ मिलकर वचन सिखाता है, परमेश्वर की मोहर लेकर आता है, उस व्यक्ति के पास पहुंचने की बहुत जरूरत है। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की मदद से उस व्यक्ति के पास पहुंचकर हम उन वचनों को सीख कर प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए हम तैयार हो सके। इस पूर्व दिशा की वैल्यू को अच्छे से जाने समझे फिर इसके ऊपर कमेंट करें। आमीन।